तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिसको अगर आपने पूरी सुन ली और इस वीडियो को पूरा देख लिया तो दोस्तों यकीन मानो आपके अंदर जो नॉलेज होगी वो वाकई एक नंबर की होगी और आप कोई ना कोई जरूर ऐसा बिजनेस कर बैठोगे जिससे कि महीने के आपके पास बहुत अच्छे रुपए आ सकें। तो दोस्तों अगर आप फ्री हो, अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप कोई भी ऐसा काम भी नहीं कर रहे हो और पैसों से मोहताज हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना होगा, जिसमें हमने बताया है कि 10 ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि आदमियों से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। उनमें से अगर कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया तो यकीन मानो कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा और महीने की अच्छी खासी कमाई भी होगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप मेहनत करना जानते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो अगर मेहनत नहीं करोगे तो दोस्तों कैसे काम चलेगा। बिना मेहनत के तो फ्री में कोई भी रुपया भी नहीं देता। तो दोस्तों हम वीडियो करें स्टार्ट, इससे पहले अगर हमारी चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं और हमारा यही टारगेट भी रहता है कि हम लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे बिजनेस आइडिया दे सकें, जिससे लोग मोटिवेट हों और वह अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों पहला बिजनेस आइडिया होता है, हमारी जो घर की महिलाएं हैं, घर के जो पुरुष रहते हैं, घर पर ही फ्री रहते हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, तो वह लोग भी घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यह शहरों में बहुत अच्छे से चलता है। तो दोस्तों क्लाउड किचन का नाम तो आपने सुना होगा। क्लाउड किचन मतलब छोटा सा किचन आप अपने घर से स्टार्ट करो खाना बनाना और दूसरों को ऑनलाइन बेचो। आपको कुछ नहीं करना है, ज़ोमैटो, स्विगी हुई, इन पर अपनी आईडी बना लेना है और अपने घर से खाना बनाओ और लोग बाग उस पे ऑर्डर करेंगे और आपसे वह खाना ले जाकर उसको कस्टमर को दे दिया जाएगा, जिससे कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अब आपको कुछ भी बनाना आता हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, कुछ भी ऐसा बनाना आता हो जो कि लोग उँगलियाँ चाटते रह जाते हों, तो दोस्तों क्यों ना आप अपने उस आइटम को ऑनलाइन सेल करो और महीने के अच्छे खासे रुपए भी कमाओ। इस बिज़नेस को जो लोग भी कर रहे हैं, उनके पास पैसा ही पैसा है और ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे। आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च कर सकते हैं कि कैसे लोग बाग क्लाउड किचन नाम से अपना छोटा-सा किचन चालू रखे हैं और उसी को बिज़नेस के रूप में देखते भी हैं और अच्छा खासा रुपए भी कमाते हैं। दोस्तों दूसरा बिज़नेस आइडिया, आपको तो पता है कि इंसान कपड़ा पहनना कभी भी बंद नहीं करेगा, इसलिए अगर आप कपड़ा बेचने का बिज़नेस करते हो, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही किफ़ायती साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस काम को अगर आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट करते हो, तो भी आपका महीने का अच्छा खासा रुपए इसमें बन सकता है। बस मेहनत करने का तरीका आपको आना चाहिए और सही मेहनत की आपने तो यकीन मानो आप अवश्य ही कमा लोगे। बस मेहनत करनी होगी आपको। अब दोस्तों कपड़ा आपको कहाँ से भरना है, जैसे अगर आप रेडीमेड का कोई भी काम करो तो आप दिल्ली से कर सकते हो, आप जयपुर से कर सकते हो, आप कानपुर से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो रेडीमेड कपड़ों का बड़े-बड़े कारखाने हैं और लोग बाग होल सेलिंग में भी देते हैं। इसलिए आप इस बिज़नेस को करो और अपने मार्केट में छोटी-सी दुकान ले लो या फिर छोटा-सा लोहे का गुमटी बनवा लो, उसमें आप बेच सकते हो चड्डी बनियान और बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े या तौलिया वगैरह, कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप बेच सकते हो, जो कि इंसानों से जुड़ा हुआ आइटम है और लोग बाग खरीदते ही खरीदते हैं। यह बिज़नेस जीवन में कभी भी बंद नहीं होता। आपको भी पता है कि कपड़ों का व्यापार कभी बंद नहीं होने वाला। बड़ों को चाहिए कपड़े, बच्चों को चाहिए, बूढ़ों को चाहिए, सबको चाहिए दोस्तों। इसलिए इस बिज़नेस को करो, इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा है और फ़ायदा भी है। दोस्तों तीसरा बिजनेस आइडिया, आपने तो देखा होगा कि हमारे देश में, भारत में कई ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो कि बड़े-बड़े ब्रांड हैं और उनकी फ्रेंचाइजी लोग बाग लेकर अपना धंधा आराम से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों क्यों ना अगर आपके पास पैसा हो और आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कई ऐसी फ्रेंचाइजी हैं भारत में जिनको आप ले सकते हो, जैसे कि मोमोज की हो गई, चाय की हो गई, कई ऐसी हल्दीराम वगैरह न जाने ऐसी कितनी फ्रेंचाइजी लोग बाग देते हैं और बढ़िया सा यह बिजनेस चलता है। जैसे आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला,
ऐसा नहीं है दोस्तों, यह फ्रेंचाइजी जो लोग खोले होते हैं वह लाख 2 लाख रुपए आराम से कमाते हैं। तो क्यों ना आप एक फ्रेंचाइजी ले लो और उससे अपने यहाँ खूब अच्छा पैसा कमाओ और आपका नाम होगा और आप काम भी करोगे उसमें। और दोस्तों चौथा बिजनेस आइडिया, आप कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कैटरिंग का बिजनेस ऐसा होता है जो कि 12 मास चलेगा। यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि लोग बाग जब शादियां करते हैं तो इसमें खाने के लिए कैटरिंग बुक जरूर करते हैं और एक बुकिंग की कीमत कम से कम 30 से 35 हजार रुपए होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपकी कैटरिंग किस रूप में है। अगर आपकी कैटरिंग अच्छी सुंदर दिखने की वाली है और आपने व्यवस्था अच्छी ठीक की है तो यकीन मानो आपका काम और अच्छा चलने लगेगा। आपके यहाँ जो लॉज वगैरह होती हैं, मैरिज हॉल वगैरह होती हैं, उनसे संपर्क कर लो और अपना कैटरिंग का सामान लेके आओ और उनमें ही आपको बुकिंग मिलने लगेंगी। और लोग बाग दूर दूर से भी बुकिंग करने आते हैं, क्योंकि जो शादी होती है उनमें कई रिश्तेदार आते हैं, कई क्षेत्र के रिश्तेदार आते हैं। अगर आपका कैटरिंग का सामान उनको अच्छा लगा तो वह लोग अपने घरों में जो शादियां कर रहे हैं वहां पर भी आपकी बुकिंग तैयार रखेंगे। इसलिए आप कैटरिंग का बहुत ही अच्छा सुंदर सामान लेके आओ, जिससे कि आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट हो। और यह बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं करना, आप बस लेबर लगा के इसको करवा सकते हो और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि काम कैसे किया जाता है। इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कहाँ से आपको कैटरिंग सामान लिया जाता है और किस किस डिजाइन के लिए जाते हैं। तो क्यों ना आप सर्च करो और ऐसा काम करो। दोस्तों पांचवा बिजनेस आइडिया, जैसे कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते हैं, कई महिलाएं होती हैं, कई वस्तुएं ऐसी बनाती हैं जो कि मार्केट में अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन वह खास प्रोडक्ट अगर आप जानते हो, अगर आप हैंडक्राफ्ट का कोई भी आइटम जानते हो, कोई भी खिलौना, कोई भी कुछ भी बनाना आता हो आपको, उस चीज को बनाइए, अपनी मार्केट में रखिए और हो सके तो बड़ी बड़ी दुकानों से, जैसे आप अगर कानपुर में जाओ तो हैंडक्राफ्ट जो आइटम होते हैं लोग बाग अपने हाथों से सजाते हैं, बनाते हैं, उनको भी वहां से लेके आ सकते हो और अपने यहाँ आप अच्छे दामों में बेच सकते हो। इसमें बहुत अच्छी फायदा होती है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए और अपने यहाँ दुकान खोलो, इसमें अच्छी फायदा है। यकीन मानो कि जो लोग करते हैं कि वह बहुत अच्छा रुपए कमाते हैं। यह बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। दोस्तों छठा बिजनेस आइडिया, आपको तो पता होगा कि हर घर में बच्चे पढ़ते हैं और उनको ट्यूशन की खास जरूरत होती है। अगर आपको पढ़ाना पसंद है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ा लेता है, तो दोस्तों उसको भी यह बिजनेस आइडिया सुनना चाहिए कि अगर उसको ट्यूशन का नॉलेज है, उसको लोगों को पढ़ाने का नॉलेज है, उसकी शिक्षा अच्छी है, तो दोस्तों क्यों ना आप घर घर जाकर ट्यूशन का जो काम है, जो बिजनेस है वह कर सकते हो। इसमें आपको कुछ लागत भी नहीं लगेगी, बस आपका दिमाग खर्च होगा जो कि आपके पास है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिमाग होता है, लेकिन जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है वह बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छा नॉलेज रखते हो, तो आप किसी न किसी बच्चों को ट्यूशन देके वहां से रुपया आप बना सकते हो। और इस काम में बिना लागत का यह काम है, इसमें बस आपको मेहनत करनी होगी, बच्चों को शिक्षा अच्छी से देनी होगी, जो कि महीने के आप बहुत अच्छे रुपए कमा सकते हो। दोस्तों सातवां बिजनेस आइडिया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक है। अगर आपके पास कृषि के जो खेतों में चलने वाले उपकरण मौजूद हैं, अगर नहीं है तो उनको आप खरीद सकते हो और उनको आप किराए पर दे सकते हो, क्योंकि कृषि का काम कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक इंसान रहेगा कृषि का काम चलता रहेगा, क्योंकि हर इंसान को रोटी चाहिए खाने के लिए। वह रोटी कहाँ से आएगी, वो खेतों से आएगी, क्योंकि किसान जब तक अनाज उगाएगा नहीं तो लोग बाग रोटी कैसे खा पाएंगे। इसलिए आपको किसानी से जुड़ा हुआ काम करना है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप कृषि जो उपकरण होते हैं उनको खरीद सकते हैं और उनको किराए पर दे सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर ट्रैक्टर आ गया, ठिलिया, और जो जुताई और बखराई में टेलर वगैरह जो बोने वाले जो आइटम होते हैं वह लगते हैं। और अगर आपने वह खरीद लिए, हर किसी के पास ऐसे उपकरण नहीं होते, तो वह लोग किराए पर ले जाते हैं और घर से लेकर जाएंगे, घर पर ही रख जाएंगे और आपको पैसा दे के जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छे चलते हैं, जीवन में कभी भी बंद नहीं होने। इसलिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत रुपया है तो ऐसे उपकरण खरीद सकते हो और उनको किराए पर देकर बहुत अच्छा
रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, 8वां बिजनेस आइडिया, आपको तो पता होगा कि शादी ब्याह में डेकोरेशन होती है। अब डेकोरेशन अगर प्लानिंग का कोई भी काम करे, जी हाँ, डेकोरेशन करने का काम अलग होता है और एक मास्टर होता है और वह मजदूरों को बताता है कि ऐसे से ऐसा करो, ऐसे से ऐसा करो। उसको इवेंट प्लानिंग बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने शादी ब्याह में जो सजावट होती है उसको सजाने का काम का बिजनेस किया तो यकीन मानो आपके पास बहुत कस्टमर होंगे, बहुत ही अच्छे रुपए कमाओगे उससे, क्योंकि हर शादी में मेहंदी, हल्दी, कई रिसेप्शन हो गए, कई ऐसी शादियां हो गई जिनमें बहुत सारा डेकोरेशन होता है और उनमें सजावट अच्छी होती है। इसलिए कई ऐसी व्यक्तियों को ढूंढा जाता है जो कि उनकी सजावट सही तरीके से कर दे। कहाँ पर जयमाला स्टेज बननी है, कहाँ पर जो बैठने का तरीका है उसको सजाना है। दोस्तों, क्यों ना आप ऐसे सजाने का जो डेकोरेशन का काम है उसको कर सकते हो। लोग बाग आपके पास ढूंढते चले आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे और आपको पैसा भी देंगे, क्योंकि कोई भी काम कर लो पैसे के बिना नहीं होता। इसलिए आप इवेंट प्लानिंग का जो शादी ब्याह में डेकोरेशन का काम होता है उसको स्टार्ट कर सकते हो। लोग बाग आपके पास आएंगे और बुकिंग करवाएंगे और उससे भी आप अच्छा खासा रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, 9वां बिजनेस आइडिया, लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, उसको जब शादी ब्याह होती है तो लोग बाग सजाने का, जो दूल्हा सजता है, दुल्हन सजती है, तो पार्लर पर जरूर जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना आप ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हो। लेडीज हो तो लेडीज आप कर सकते हो, जेंट्स हो तो जेंट्स पार्लर कर सकते हो। इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अब इसमें एक और चीज है, अगर आपको यह काम भी नहीं आता तो केवल आप लागत लगाकर अपना पार्लर स्टार्ट कीजिए और वहां पर लड़कों को लगाकर काम करवा सकते हो, जिससे कि आपके बिना करे कराए रुपए आपके जेब में आए। बस आपको मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ा डेकोरेशन अच्छे से करवाना होगा, रुपए लगाना होगा, क्योंकि बिना रुपए लगाए आप एक रुपया भी, एक ढेला भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए दोस्तों, यह बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है। दूसरों से काम करवाकर आप खुद रुपए कमा सकते हो। बस आपको दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि ब्यूटी पार्लर का काम परमानेंट चलता रहता है, 12 महीने चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। इसलिए आप इसको खोलो और अच्छा खासा रुपए कमाओ। दोस्तों, लास्ट बिजनेस आइडिया यानी 10वां बिजनेस आइडिया, आपको पता है कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है। अब मोबाइल अगर हाथ में है तो वह खराब भी होगा। अब जब खराब होगा तो कोई ऐसी दुकान पर जरूर जाएगा जहां पर मोबाइल की रिपेयरिंग की जाती हो। तो दोस्तों, ऐसी दुकानें बहुत चलती हैं, साल भर चलती हैं और अच्छा खासा रुपए भी कमा के देती हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर कोई नहीं जानता कि कितने रुपए का खर्चा है, वह मैकेनिक ही जानता है। अगर आपको मोबाइल सुधारना आता है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में बढ़िया सी दुकान ले लो, उस दुकान में आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। अगर आपको रिपेयरिंग का काम नहीं आता तो आप मोबाइल की शॉप खोलो और उसमें रिपेयरिंग के लिए कुछ लड़के रख लो, जिससे कि लोग बाग मोबाइल खरीदने के लिए आए और वहीं पर मोबाइल सुधारने का काम हो तो वहां पर रिपेयरिंग का भी काम हो सके। इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और रिपेयरिंग से रुपया बनेगा आपका, दूसरा काम करेगा, पैसा आपके जेब में आएगा। उसको सैलरी पे रखो तो सैलरी दे देना, और नहीं पीस रेट पे हो तो पीस रेट के हिसाब से काम करवा सकते हो। तो दोस्तों, यह 10 बिजनेस आइडिया अच्छे हैं, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हो जिससे कि अच्छा खासा आप रुपए कमाओ। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और हम मिलते हैं एक और नए बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।